जमीन कम पड़ जाएगी भागने के लिए, लेकिन तुम्हें चुन चुन के ठोकेंगे। ट्राई सर्विसेज को ऑपरेशन हुआ है, यह पहली बार हुआ 1971 के बाद। चुन चुन के इंडियन एयरफोर्स ने ठोका है। इस बार भारत ने पार कर दिया इंटरनेशनल बॉर्डर, सामने कहर मचा दिया। शहर के शहर में आग लग रही है, वहां पे साम दाम दंड भेद, चारों तरफ से कटाई मची है बॉस। जब पाकिस्तान का विभाजन होता है, वो विभाजन कैसे होता है? पिछली बार बांग्लादेश बनाया था, इस बार बलूचिस्तान बनाएंगे। मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। आज का टीसीडी है ऑपरेशन सिंदूर के नाम। कई लोग थे जो शक कर रहे थे हमला होगा कि नहीं होगा, पाकिस्तान को क्या उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा कि नहीं। कुछ लोग ये कह रहे थे कि राफेल के नीचे नींबू और मिर्ची टांग दी, इससे क्या होगा। वो मिर्ची कहां लगी है, वो नींबू किसकी आंखों में निचोड़ा गया है, आज आपको पता लग गया होगा। दोस्तों, आज का एपिसोड ऑपरेशन सिंदूर के नाम। चलिए मैं आपको कुछ भयानक टाइप की डिटेल्स बताता हूं। दोस्तों, एक प्रेस ब्रीफिंग होती है जिसमें फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री पहले अपनी डिटेल्स देते हैं ऑपरेशंस के बारे में, फिर कर्नल सोफिया कुरैशी, ये हैं कर्नल सोफिया कुरैशी, और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, ये पूरी की पूरी डिटेल देती हैं। और डिटेल में कहती हैं कि सिर्फ पहलगाम नहीं, 26/11, अक्षरधाम मंदिर, पार्लियामेंट अटैक, चुन चुन के बदला लेंगे, चुन चुन के, जिसने यह करा है। और यही प्रधानमंत्री मोदी का वादा भी था, तुम कहीं भी छुपो बेटा, तुम कहीं भी छुपो, कोई बिल में छुपो। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर ये विदेश भी चला गया, उसको वहां से भी ढूंढ निकालेंगे। कहां भागेगा, जमीन कम पड़ जाएगी भागने के लिए, लेकिन तुम्हें चुन चुन के ठोकेंगे। The strikes, which lasted from 1:05 to 1:30 a.m. on 7th May, were carried out jointly by the Indian Army, Navy and Air Force under code name Operations. Colonel Sophia Qureshi कहती हैं, the Operation Sindoor targets included Markaz Taiba Murid के in Pakistan, where Ajmal Kasab, जहां पे अजमल कसाब जो 26/11 का मेन टेररिस्ट था, one of the terrorists behind Mumbai attacks that left 166 people dead in 2008, and David Headley, ये जो जेल में पड़ा है अमेरिका के, द मास्टरमाइंड ऑफ द अटैक्स टुक ट्रेनिंग। जहां पे डेविड हेडली ने ट्रेनिंग ली, जहां पे अजमल कसाब ने ट्रेनिंग ली, उसका नाम है मरकज तैयबा मुरीद के। मिट्टी में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया। वो जो बिल्डिंग थी जहां पे ये लोग ट्रेनिंग ले रहे थे कि भारत में भारतवासियों की किस तरीके से हत्या करेंगे, आज वहां पे कुछ नहीं है, सिर्फ मलबा है और जेसीबी से लाशें उठाई जा रही हैं। दोस्तों, जेसीबी से बड़े एम्बुलेंस कब पड़ गई वहां पे, एम्बुलेंस कम पड़ गई है। चुन चुन के ठोका है, चुन चुन के इंडियन एयरफोर्स भावलपुर। ये पॉइंट 20 और पॉइंट 21 बहुत जरूरी है भाई साहब, ये देखना जरा, इनकी स्टोरी अलग से सुनाऊंगा मैं। ये देखिए साहब, ये आप देख सकते हैं, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। ये जो पिंक लाइन है, ये डिनोट करती है लाइन ऑफ कंट्रोल। दिस इज POJK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर, जो POK भी हम बोलते हैं, POJK भी बोलते हैं। ये सारे के सारे कैंप्स आप देख रहे हैं यहां पे। ये देखिए साहब, ये पूरा इलाका, ये तो POK में है। लेकिन भाई साहब, ये लाहौर के बगल में क्या है? ये सारे कैंप्स कौन से हैं जो रेड डॉट्स है? ये क्या हो गया दोस्तों? आज तक चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक थी या बालाकोट था, भारत ने पार करा था लाइन ऑफ कंट्रोल। इस बार भारत ने पार कर दिया इंटरनेशनल बॉर्डर। और अगर पाकिस्तान ये कहता है कि एक्ट ऑफ वॉर है, तो मैं कहता हूं एक्ट ऑफ वॉर है, कर दिया। अब तुम्हारी बारी है। और जनरल आसिम मुनीर, तुम्हें खुला चैलेंज है यार, तुम करो ना, कुछ तो करो। हिंदू इतने मरेंगे कि लकड़ियां कम पड़ जाएंगी अंतिम संस्कार के लिए। बाबरी मस्जिद की पहली ईंट एक आम सिपाही रखेगा और पहला आजान देगा आसिम मुनीर सिपा सालार। क्यों? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट हेल्थ एजुकेशनल कम्प्लेक्स मुरीद के पे हमला किया गया था भारत की जानिब से। बुज़दिलाना ये हमला था, बुज़दिलाना कार्रवाई थी रात की तारीकी में जो की गई। और जो है इसमें कम्प्लेक्स के अंदर मस्जिद थी, उस पर जो है उसको नुकसान पहुंचा, जबकि जो कम्प्लेक्स के दीगर जो यहाँ पे बिल्डिंग थी उनको नुकसान पहुंचा है। अभी तक जो है वाक़े में 2 अफराद के शहीद होने की तस्दीक की गई है, जो है वो दे दी गई है। और तमाम अदारे इस वक्त जो है वो ड्यूटीज़ पर मौजूद हैं। सही है, ठीक है। मलबा हटाने में भी कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन ये मलबा भारत को याद करवाता रहेगा कि इस मलबे को, ढेर को, ये जो जितनी भी कार्रवाई भारत ने की उसका जवाब कितना सख्त और कितना बड़ा था।
जी बिल्कुल, इस वक्त हम उस जगह पर मौजूद हैं भावलपुर में, जहाँ पर रात गए इंडिया की जानिब से बुज़दिलाना हरकत की गई और शहरी आबादी को यहाँ पर टारगेट किया गया। मैं आपको बताऊं कि ये वो मस्जिद है, यहाँ पर हम मौजूद हैं। रात के वक्त ये मस्जिद जो है वो बंद थी, इसके बावजूद जो है वो यहाँ पर जहरियत की गई। उसके साथ मैं आपको बताऊँ कि ये इस वक्त आप सारे मनाजर देख रहे हैं कि किस तरह से तमाम चीज़ें यहाँ पर जो है वो टूटी फूटी पड़ी हुई हैं और बड़ी तादाद में जहाँ पर जो है वो मलबा पड़ा हुआ है। ये आप देख रहे हैं कि सामने मस्जिद के जो दरवाजे हैं, अंदर जाने की जो जगह है, उस वहाँ पर भी जो है वो सारी टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर जो पंखे लगे हुए थे वो सब कुछ जो है वो टूट फूट का शिकार है। इस वक्त यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, ये आप पीछे देख रहे हैं कि इस वक्त भी वो मलबा जो है वो पड़ा हुआ है। यहाँ पर जो मिसाइल फेंके गए उसका भी मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ है। मस्जिद के आप देख रहे हैं कि ये वो जगह है जहाँ से जो है वो मिसाइल ने हिट किया है और नीचे आया है, और ये तमाम जो मस्जिद की छत है वो भी यहाँ से जो है वो उड़ चुकी है। और उसके मुजफ्फराबाद में भी भारत ने मस्जिद को निशाना बनाया। हमले में 3 अफराद शहीद हो गए। मुजफ्फराबाद के शवाई नाला में होने वाले हमले से मुतालिक मजीद बताएंगे आज न्यूज के नुमाइंदे यासिर नजर। जी यासिर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मुजफ्फराबाद में मस्जिद बिलाल के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि इस मस्जिद पे 5 दफ़ा अटैक किया गया, 12 मिसाइल जो हैं वो इस जगह दागे गए। और ये खालिस्तान, ये जो मकामी लोग हैं इनके मुताबिक एक मोहल्ले की मस्जिद है, जामिया मस्जिद है, और मकामी साथ ही इसके इर्द गिर्द एक गुंजान आबादी है। और आबादी के अंदर आप देख सकते होंगे कि इस जगह को अटैक किया गया, और अटैक करने के बाद ये एक पानी का जो नीचे पानी सेविंग के लिए जगह बनाई गई थी। इसके साथ साथ ये मस्जिद के अंदर का एरिया है। मस्जिद के अंदर आप देखें कि किस तरह इस पूरी बिल्डिंग को जो है वो शहीद कर दिया गया। चंदा बाक्स रखा है, मस्जिद की जो निशानदेही कर रहा है, और साथ साथ यहाँ पे आप देखें ये मिसाइल जो है, ये मिसाइल के टुकड़े जो हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे कि ये मिसाइल दागे गए हैं। इन मिसाइल की वजह से यहाँ पे ये बड़ी तबाही जो है वो हुई है। अब साथ जो एक तो मकामी जो शख्स है और इसके साथ साथ 3 लोग जो है मजमूई तौर पर यहाँ पे शहीद हुए हैं। तो ये एक अफसोसनाक वाक़या जो है वो यहाँ पे हुआ है। और इस अफसोसनाक वाक़े में अब आप देख सकते होंगे कि मकामी आबादी, आम लोग, यहाँ के जितने भी जो कह रहे हैं कि यहाँ आम लोग ही थे, मकामी लोग थे। अभी एक मकामी जो काउंसलर है ये भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। सर बताइएगा आपने क्या देखा? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन। लड़ो अल्लाह की राह में उनसे जो तुमसे लड़ते हैं, और ज्यादती ना करो, अल्लाह ताला ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। आप नाजरीन सामीन को पता है 7 मई 2025 की सुबह को हमारे पड़ोस भारत ने पाकिस्तान के ऊपर 5 मस्जिदों को निशाना बनाया है। वीडियो इस बात को पेश नज़र रखते हुए बनाई है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का हम पर बहुत बड़ा एहसान है कि इसने हमें मुसलमान बनाया, और हमें इस बात के ऊपर फख्र है कि हम मुस्लिम हैं और पाकिस्तान जैसे आज़ाद मुल्क में रहते हैं। जैसा कि आप नाजरीन को इल्म है कि 7 मई 2025 को सुबह नरेंद्र मोदी की तरफ से निहायत ही बुज़दिलाना और नापाक हरकत का मुजाहरा किया गया। रात की तारीखी में छुपकर पाकिस्तान की 5 मस्जिदों को निशाना बनाया गया। इन्हीं खबरों को लेकर खबीस मोदी नवाज इंडियन एंकर्स दुनिया को ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि मोदी सरकार, इंडिया ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों यानी दहशतगर्दों के तरबियत की कैंप तबाह कर दिए हैं। मस्जिदों को वो खबीस ये कह रहे हैं कि हमने उनकी यानी कि दहशतगर्दों की जो तरबियत गाहें थी उनको तबाह कर दिया है। अच्छा जी, उसके बाद जो है नरेंद्र मोदी इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान पर हमले करने की वजह ये बताते हुए नजर आते हैं कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर के इलाका
पहलगाम में 28 इंडियन सिटीजन का कत्ल किया है। ठीक है जी, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान का पानी रोका और पाकिस्तान को जंग की धमकी भी दी थी और कहा था कि चुन चुन कर पाकिस्तानी दहशतगर्दों को मारेंगे। अब जरा मकबूजा कश्मीर पहलगाम में मौजूद इंडियन सहाफियों का अब जरा इस बात का मुशाहिदा करते हैं। मैं आपको एक इंटरव्यू दिखाने लगा हूं कश्मीर का, जो कि कश्मीर के अंदर मौजूद है। लाल चौक के नाम से मशहूर एक जगह है कश्मीर के अंदर, जिसको कश्मीर का दिल भी कहा जाता है। वहां पर एक एंकर है, एक सहाफी है इंडियन, वो खबीस इस चीज को हाईलाइट कर रहा है। उसको नहीं पता था कि जो है इंडियन को जो है मुंह की खानी पड़ेगी। उसने बड़ा शौकी के अंदर आकर कहता है जी कि हम यहाँ की कश्मीरी अवाम से पाकिस्तान के ऊपर जो हमला किया भारत ने, इसके मुतालिक जो है हम मालूमात या हम राय लेते हैं। तो पहले तो आइए इस इंटरव्यू को देखते हैं कि किस कदर उन्होंने जो मुकामी रिहायशी हैं कश्मीर के, उन्होंने इस बात को वाज़ेह किया है कि पहलगाम के अंदर इंडियन आर्मी की बहुत ज्यादा हाई सिक्योरिटी है। इंडियन सहाफी लाल चौक कश्मीर के अंदर कश्मीरी रिहायशियों से उस हमले के बारे के अंदर मालूमात या राय, उनकी ओपिनियन इकट्ठी कर रहा है। तो पहले आप ये इंटरव्यू देखें, उसके बाद हम बात करते हैं। 28 जानें गई, 28 घरों का चिराग बुझ गया। पहलगाम की गलियों में अभी भी मातम पसरा है, लेकिन सवाल ये कि पाकिस्तान को हम जवाब देंगे या सिर्फ मौन रहेंगे। आप भी यहीं से लोकल ही हैं भाई साहब जी। क्या नाम है आपका? रियाज। आप क्या कहेंगे? सीधे सा सवाल है मेरा, पाकिस्तान को क्या जवाब? मतलब पाकिस्तान को इसके बारे में क्या जवाब देना है, वो इंडियन गवर्नमेंट जाने, पाकिस्तान जाने। मसला इस वक्त पहलगाम पे है, जो बेगुनाहों का कत्ल हुआ। हमारा मज़हब, हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा दीन इसके साथ नहीं है कि अब नहीं किसका बदला मतलब। हाँ, उन 28 लोगों की हत्या हो गई, उनको बेरहमी से मार दिया, बदला ना लो। बिल्कुल, उनको यहाँ पे लटकाओ। कश्मीरी साथ है जिन्होंने ये किया है, वो यहाँ का राह है, एनआई है, इतनी सिक्योरिटी है। ठीक है, क्या पाकिस्तान का सही इलाज होना चाहिए? मतलब पाकिस्तान का क्या इलाज? इसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं लगता। वो तो गवर्नमेंट जाने ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। वो आप देखो किसने किया है। अगर इसमें पाकिस्तान मुलवस है तो वो इंडिया जाने, इंडिया करे पाकिस्तान के ऊपर। हम कश्मीरी क्यों इसमें पिसे? आप देख रहे हैं तो नहीं लगता पाकिस्तान का हाथ है? नहीं, हम कैसे कह सकते हैं? मैं कह रहे हैं बड़े बड़े चिट्ठे निकल, मैं थोड़ी आतंकवादी कहाँ से आ गए? मतलब मैं समझा नहीं आप। ये पाकिस्तान के रास्ते से ही आए होंगे ना? जी, 2000 टूरिस्ट जहाँ पे बैठे थे, सिक्योरिटी का काम क्या बन रहा है? मैं जब एक लोकल पहलगाम जा रहा हूँ, मुझे 10 जगह उतारा जा रहा है चेकिंग के लिए। ये सवाल मुझसे नहीं, ये सवाल आप उनसे करिए कि आतंकवादी कहाँ से आए, सिक्योरिटी से करिए। आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान पे कुछ होना चाहिए? नहीं मतलब आप क्या कहेंगे भाई साहब? आपका क्या नाम है? मेरा नाम कामरान है। कामरान, मेरा सवाल बड़ा सीधा है। ये साफ हो चुका, सरकारें भी बोल रही हैं, अखबारों में छपा हुआ है कि पाकिस्तान का इसमें हाथ है, पहले भी चलता रहा। पाकिस्तान को क्या पैगाम है? मैं बड़ा छोटा सवाल। ठीक है, पहले मुझे बताइए आतंकवादी कहाँ से? सीधी बात पूछ रहा हूं। नहीं भाई, मैं भी आपको सीधे सी बोला, मुझे बताइए आतंकवादी कहाँ से आए, वो इस बात का जरा आप मुझे जवाब दिए। दुनिया कह रही है पाकिस्तान से आए, अमेरिका बोल रहा है कि हम साथ खड़े हैं, आप क्या? वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, अगर वो पाकिस्तान के है ना, पाकिस्तान के आतंकवादी है, मुझे बोलिए वो कहाँ से पहलगाम के अंदर घुसे? पहलगाम में तो इतनी सिक्योरिटी। अच्छा, जहां पर ये हुआ बेसन के इलाके में, वहां पर तो वहीं पर कैंप है ना, सिक्योरिटी को 1 घंटा कैसे डिले हुई, वो आप जरा हमारे जो सरकार बोल रही है कि चूक हुई है, वो तो सरकार बोल रही है चूक हुई है, बोल रही है कि नहीं बोल रही? हाँ, ठीक है, आपने सुना कि नहीं? देखिए वो बारी चूक हुई, ठीक है, हम बोल रहे चूक हुए, फिर बोलिए इनको इलाज होना चाहिए पाकिस्तान का कि नहीं होना चाहिए? अब घुस के मारा जाए कि ना मारा जाए? देखिए, जिसने ये किया, मैं बोल रहा हूँ भाई, जिसने ये किया उसको घंटे नहीं लगता पाकिस्तान का हाथ है?
देखिए हम देखो अगर आप पाकिस्तान का इसमें हाथ होगा, अगर पाकिस्तान का हाथ होगा मुंह तोड़ हम जवान सबसे पहले गन लेके जाएंगे, पाकिस्तान ठोकने डालेंगे इसमें हम। ठीक है, मैंने हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की, मैंने सीधी पाकिस्तान का हाथ होगा, अगर इसमें पाकिस्तान का हाथ होगा मुंह तोड़ जवाब हम नौजवान देंगे। ठीक है, आप क्या कहेंगे? आप भी लोकल है भाई साहब? देखिए मैं भी यहाँ का लोकल हूँ। भाई सचिन, मैं क्या आपसे झूठी न्यूज दिखाई? मेरा सवाल सीधा है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। स्टूडेंट को बाहर, हमारे स्टूडेंट उसको बाहर मुसलमान, उन पे आप क्या कहेंगे भाई? आपका क्या नाम है? मेरा नाम सईद इरफान है। सईद इरफान, आप भी लोकल हैं यहाँ से? कश्मीर लोकल हूँ यहाँ का, श्रीनगर। सईद इमरान, सवाल बड़ा छोटा सा है, मैं एक सवाल को लेकर यहाँ जनता के बीच में हूँ। क्या इलाज होना चाहिए पाकिस्तान का? देखिए ये इलाज अगर आप बोल रहे हैं ना, जो आप अपनी बात हमारे मुंह में डालना चाहते हो, ये इलाज कब होना चाहिए? पहले होना चाहिए। जो आप यहाँ पर पहले भी हुआ है, सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, सब कुछ हुई है, अब क्या होना चाहिए? हमारी बात अब क्या होना चाहिए? देखो हमारी बात तो सुनिए। हिंदुस्तान गवर्नमेंट दावा कर रही है कि 12 लाख फौज है हमारे J&K में। अगर 12 लाख फौज है, उसके मारा जाए ना, आप नहीं सुनना चाहते हमारे? अगर आपको अब क्या होना चाहिए? जो 28 लोगों की जान चली गई, निर्मम हत्या हो गई, क्या उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए? बदला लिया जाए ना लिया जाए? उसके लिए एजेंसियां बैठी है, वो तय करे क्या करे। होम मिनिस्ट्री बैठी है, वो देखे क्या है। ये तो मतलब होम मिनिस्ट्री बैठी है, उसके लिए एजेंसियां बैठी है। ठीक है, और भी युवा हैं, आप बोलेंगे भाई साहब कुछ? आपका क्या नाम? भाई सब जो बोल रहे हैं ना, आप भी दे मेरा नाम। आप कहाँ से हैं? मैं यहीं श्रीनगर से हूँ। आप किस तरीके से देखते हैं किस चीज को? अभी लगभग 3-4 दिन बीत गए, मोदी ने अपने मन से कहा है कि मिट्टी में मिला देंगे, भारत ने जवाब दिया एज ए सर्जिकल स्ट्राइक। क्या इस बार बड़ा जवाब देना चाहिए, बड़ा हमला होना चाहिए? देखिए हमले की तो अलग बात है, पहले तो आप इस मुद्दे पे देख लीजिए। देखिए अगर हम पहलगाम, कौन से मुद्दे की बात कर रहा हूँ? इसी मुद्दे की तो आप एक ही बात कह रहे हो, पाकिस्तान में घुसना है। पहले एक ये बात बताइए, ये जो आतंकवादी कौन बना रहा है? कहाँ से आए? कौन बना रहा है आतंकवाद? मतलब आए कहाँ से? तो इनके बचपन से लेके बड़े हो गए यही सुन रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करा रहा है। अगर इनके पास वेपन आया, वो आया कहाँ से? पाकिस्तान दहशतगर्दी नहीं करा रहा। नहीं, चलिए हमें उसके साथ जाना, पहले ये देख लीजिए ना आप। अगर आप यहाँ मैं एक बात बताऊंगा। देखिए अगर आप गुलमर्ग जाओगे ना, वहाँ पे एक साइड पड़ता है, उसको कहते हैं LOC कहते हैं उसको। पहले उसके लिए परमिशन लानी पड़ती है, और इतनी जगह सिक्योरिटी है कि हमें पाकिस्तान से कुछ नहीं है। अब ये कह रहे हो ना, मुझे लग रहा है ये तो सिक्योरिटी की फेलियर है, ये सिक्योरिटी का फेलियर है। कैसे आ रही है इतनी जो फौज है यहाँ पे, कैसे आ रहा है फिर? जहाँ पे ये पिकनिक स्पॉट है उसको बाइसरन कहते हैं, इतनी सिक्योरिटी चूक हो गई। सर मेरी बात सुनो। आपका क्या नाम? मेरा नाम महराज है। जी आप बोल रहे कि ये हुआ, मैं बोल रहा हूँ पहले ये कश्मीर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतनी हमारी इंडियन आर्मी बैठी है, लोगों से ज़्यादा यहाँ पे इंडियन आर्मी हमारी। क्योंकि कहाँ से आए ये जहर, कहाँ से हो गए? आप बोल रहे कि पाकिस्तान से, कश्मीर से, इंडिया से। ये वैसे कश्मीर से भी नहीं हो सकता। जो बंदे आए कहाँ से? ये पाकिस्तान दूध का धुला है क्या? मैं पूछ रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ आप मतलब मैं बोल रहा हूँ सर, प्रूफ कौन है? ये इंडियन भी हो सकता है, ये इंडियन भी हो सकता है। 2 सर्जिकल स्ट्राइक हो गई इसी गवर्नमेंट में, वो इन्वॉल्व था। उरी में क्या हुआ सबने देखा। बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। एक मिनट प्लीज सर, मैं बोल रहा हूँ यहाँ हमारे मतलब कश्मीर में ज्यादा हमारी इंडियन आर्मी है, मतलब लोगों से ज्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन इंडियन आर्मी की है। मैं बोल रहा हूँ जहर से कहाँ हो गए? इतने मतलब टूरिज्म अच्छे से चल रहा था, और जब पीक पे टूरिज्म यहाँ पे था ना सर, अटैक हो गया। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कहाँ से आए ये। और आप बोले कि कश्मीर से है, कश्मीरी है, पाकिस्तानी है। आपके पास प्रूफ कौन है सर? प्रूफ बोले ना आप, मतलब कहाँ से जाहिर हो गए? आप कह रहा हूँ कि पाकिस्तान बोल रहा होगा ना, पाकिस्तान सिखा रहा होगा ना दहशतगर्दी कि नहीं? तो आप तो फिर, मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम, फिर तो वो 30 साल से ही तो हो जाता किसी पे हम टेक। हाँ तो 30 साल में यहाँ तारीख चल रही है, वो उसमें टेररिस्ट होता है। और यहाँ पर इस वक्त पुलिस आ गई है, आप देख सकते हैं चारों तरफ। जो वो सहाफ़ी कश्मीरियों की राय ले रहा है, राय लेते हुए नजर आता है, उस खबीस यानी कि वो नरेंद्र मोदी इंडियन गवर्नमेंट का चेला है, ये सहाफ़ी जो कि कश्मीरी अवाम के मुंह के अंदर मुद्दी लुकमा डालने की कोशिश कर रहा है। मसलन आप नाजरीन ने देखा कि वो ये कहता हुआ नजर आता है कि पाकिस्तान ने पहलगाम के अंदर हमला किया है। तो वो जितने भी मेरे भाइयों से, मुसलमान भाइयों से सवाल किया है, कश्मीरी भाइयों से सवाल किया है, उन्होंने बड़ा ही बेहतरीन उस
सहाफी को जवाब दिया कि भी इतनी सख्त सिक्योरिटी है वहां पर पहली बात तो है कि वहां पर कैसे पहुंच सकते हैं। तो उसके बाद वो कहते हैं जी पाकिस्तान को हम चुन चुन कर मारेंगे जी, वहां पर जी उन्होंने जो है वो कपड़े उतरवा कर जो है वो वहां पर 28 सिटीजन का कत्ल किया है। तो वहां पर एक हमारे भाई ने उस सहाफी से ये कहा है कि भाई हिंदुओं को तो कत्ल किया, ये बात तो समझ में आती है, मुसलमानों ने कहा मुसलमान ही मुसलमान को क्यों कत्ल करेंगे। तो जिसके ऊपर वो बौखलाहट का शिकार हुआ। तो सीधी सी बात है, ये बात सही एक छोटे से बच्चे को भी ये बात समझ में आती है कि नरेंद्र मोदी जो है ये एक इंतहा पसंद हिंदू है और ये पॉलिटिकल लेवल के ऊपर सिर्फ इंडियन लोगों की हमायत हासिल करने के लिए उसने इस काम को अंजाम दिया। यानी कि उसकी मिली भगत के साथ ये 28 सिटीजन जो है इंडियन जो सिटीजन कत्ल हुए हैं वहां पर पहलगाम के अंदर, इसके अंदर 100% इसका ही हाथ है, क्योंकि उसी का फायदा इंडियन लोगों की हमदर्दियां हासिल करने के ऊपर, ताकि लोग उसको हमदर्दी का वोट दें, जिसकी वजह से उसने जो है इस काम को सरंजाम दिया। और उसकी आड़ के अंदर उसने पाकिस्तान सालमियत को चैलेंज किया। उसने पाकिस्तान के ऊपर हमला करके उसने पाकिस्तान की सालमियत को चैलेंज किया। और नहीं तो मुसलमान बच्चों का, छोटे छोटे से बच्चे हैं जिनका कत्लेआम किया। वजह क्या चीज है कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन लोगों की बल्कि एशिया के अंदर, सेंट्रल एशिया का जो अमन है बरकरार था, उसको खराब करने के ऊपर ये खबीस मोदी जो है ये तुला हुआ है। तो आप ये देखें कि मैंने आपको बाआसानी इस बात का इल्म हो जाएगा कि भी पहलगाम के अंदर उन हमारे भाइयों ने पाकिस्तान की फेवर के अंदर उन्होंने कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा जी पहली बात तो है कि इतनी गवर्नमेंट, यहाँ के लोग इतने ज्यादा है, लोग इतने कम है और वहां की जो सिक्योरिटी है वो आम पब्लिक से ज्यादा है। तो वहां पर जो दहशतगर्दों का जो मामला है वो कैसे कैसे मुमकिन है, ये आप अपनी उन गवर्नमेंट से पूछें या अपनी उस आर्मी से पूछें। तो जिसका वो जवाब देते हुए वो जवाब ना दे सका, ठीक है जी। और उसी की आड़ लेकर मोदी जो है उसने ना पाकिस्तान को टारगेट किया, पाकिस्तान की इबादत गाहों के ऊपर हमला किया, जिससे पाकिस्तान की अवाम का जो ईमान है वो मजरूह करने की उस खबीस ने कोशिश की है। तो पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया और उसके 5 त्यारे मार गिराए हैं। तो आप ये देखें कि जंग पहली चीज तो अच्छी नहीं है, जितना नुकसान इनका होगा, जितना पाकिस्तान का हमारा नुकसान होगा उतना ही उनका होगा। यानी कि उनको इस चीज का खमियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने पहल की है। और पहल भी ऐसी चीज के अंदर की है कि जिसकी ढाल लेकर पहलगाम का वो वकूआ लेकर या आप नाजरीन सामीन के सामने लगा दिए। मोदी सरकार का तुम्हें पता नहीं है, तो वो जो मोदी सरकार की वो नवाज है, यानी कि मोदी सरकार की वो एजेंट है, वो एंकर जो है, वो सहाफी जो है, वो मोदी की जुबान बोल रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने जनाब पहलगाम के अंदर दहशतगर्दी किया। उस जिमन के अंदर जो है, यानी कि उसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान के ऊपर हमने हमला किया है। तो ये सरासर ज्यादती है, जिसका खमियाजा इंशाअल्लाह अज़ीज आने वाले वक्त के अंदर, बल्कि अनकरीब उसको भुगतना पड़ेगा जो उसने किया है। तो हमारा इज्तिहाद है, हम अल्लाह की रहमत के साथ, हम अपनी पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े हैं। हम इंशाअल्लाह अज़ीज जहां पर हमारे खून की जरूरत होगी हम इंशाअल्लाह अज़ीज देंगे, और हम अपनी आर्मी के साथ शाना बेशाना होकर चलकर उनके साथ इन्हें हिंदुस्तान का मुकाबला करेंगे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात साबित कदम रखे, अल्लाह ताला की ज़ात हमें फतह याब फरमाए
और अल्लाह ताला की ज़ात जो है इस शैतान पसंद हिंदू नरेंद्र मोदी को दंदान शिकस्त अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।